देख रहे थे शाऊल कैसा परमेश्वर का अगुवाई ढूंढा। परमेश्वर बातचीत नहीं किया बताए, और परमेश्वर बात करने का माध्यम के बारे में मैं बताई। जब परमेश्वर बात नहीं किया, वो अपना तरीका अपनाया। वो भूत सिद्धि करने वाली महिला से पूछा, उसी से शामुएल का जगा के शामुएल के द्वारा भी इसको वहाँ पता चल रहा है क्या होने वाला है। अच्छा, जरूर हम लोग इसके बारे में एक कैसेट चुन चुके हैं, इसलिए मैं ये भूत सिद्धि करने वाली बातों से के बारे में ज़्यादा अभी बोलने के लिए नहीं हूँ। लेकिन वहाँ एक बात स्पष्ट है, 28 अध्याय में जरूर वहाँ शामिल कर रहा है। क्या कर रहा है? जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? अच्छा, जब परमेश्वर शत्रु बनता है, उस समय परमेश्वर हम लोग से बातचीत नहीं करेंगे। तो उसके लिए कारण देखते हैं। क्या कारण है? 18 पद में लिखा, तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमलेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। हम इसी से कुछ बातों को सीखना के लिए कोशिश करेंगे। क्या है? यहोवा की बात न मानी। भैया, मैं यहाँ अनाज्ञाकारिता, आज्ञा नहीं मानने से क्या होता है उसको बोलने के लिए चाहती हूँ। ये पहले ही एक बात में पहले परमेश्वर की बात नहीं माना। पहले वेट करने के लिए बोला, ये अपने से जाकर बलि चढ़ाया शाऊल। और उसके बाद यहाँ देखते हैं अमलेकियों को मारने के लिए बोला। क्यों परमेश्वर अमलेकी को मारने के लिए बोला? परमेश्वर का क्रोध के जो भी है, क्रोध के चलते जो काम मुझको करना नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट है। आज्ञा नहीं मानने से जरूर उसका कुछ परिणाम हमको भोगना ही पड़ेगा। इसको मन में रख लीजिए। छोटी सी बात ना है, छोटी सी बात है, इसको क्यों इतना बड़ा देखना है? भैया, परमेश्वर थोड़ा सा भी आज्ञा नहीं मानेंगे, उसका जरूर दंड देगा। और दंड क्या है? यहाँ परमेश्वर उसके साथ नहीं है, परमेश्वर शत्रु बन गया। ये बहुत ही बड़ी बात है। याद रखिए, जब कभी अनाज्ञाकारिता का स्वभाव हमारे अंदर रहेगा, परमेश्वर हमारा शत्रुवे बनेगा, हम लोग के साथ नहीं देगा। ये सुनिश्चित है, पक्का है। मैं इसको पढ़ते समय मैं एक और चीज, इसको पढ़ते समय मेरे को एक और जगह याद आई। वो क्या है? आप खोलिएगा उत्पत्ति 3 अध्याय। उत्पत्ति 3 अध्याय 22-23। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन के वाटिका से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। यहाँ एक चीज देखते हैं, आदम और हवा एक ही बार आज्ञाकारी नहीं रहे, लेकिन उसका परिणाम क्या है? उस बगीचा में रखने के नाम ही नहीं है। लिखा है निकाल दिया। देखिए 24 में लिखा है, आदम को उसने निकाल दिया। इसमें तो निकाल दिया लिखा है। तमिल बाइबल में एक शब्द है, उसको भगा दिया। भगाने का मतलब धीरे धीरे
निकलो ना, बरबस निकाल के बाहर कर दिया, गर्दन पकड़ के बाहर कर दिया। भैया एक ही बार बात नहीं माना, लेकिन क्या कर दिया, निकल जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। और मैं यहाँ वहाँ ये देखती हूँ, परमेश्वर का दिया हुआ जगह आदम को फिर मिल में नहीं किया। परमेश्वर का दिया हुआ काम वहां रहते हुए करने का, वो भी उसका हाथ से छीना गया। तो मैं इसलिए ये दिखाने के लिए चाहती हूं, अनाज्ञाकारिता, आज्ञा नहीं मानना जो है, उसका फल बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही कठोर है और बहुत ही बड़ा है। हम लोग कई बार आज्ञा न मानने वाली बात को बहुत हल्का सोचते हैं, लेकिन एक चीज है, भले यहां तो आदम को बरबस निकाल दिया, वो सोचा कि और थोड़ा देर भी छोड़ेंगे या और दूसरा कुछ काम करके बैठेगा, क्योंकि एक बार नहीं माना तब परमेश्वर का विश्वास मनुष्य के ऊपर जो भी था वो पूरा खत्म, उसमें से बाहर कर दिया। परमेश्वर इस प्रकार काम कर सकता है। हम लोग सोचते हैं एक छोटी सी बात को लेकर परमेश्वर इतना क्यों गुस्सा करना, इतना। तो परमेश्वर शत्रु बनता है जब मैं और आप उसकी बात नहीं मानेंगे, वो मेरा शत्रु ही रहेगा। मेरे ऊपर दया करके कोई बात नहीं बोलेगा नहीं। परमेश्वर किसी भी अनाज्ञाकारिता को हल्का नहीं मानता है, और उस समय करने की बात को लेकर आज के डेट में उसका जवाब नहीं दे रहा। पहले का अनाज्ञाकारिता का काम के कारण आज बात नहीं करता है। परमेश्वर ये बात भी चिताने के लिए कहता है, क्या है, अगर आप बात नहीं माने हो तो परमेश्वर आपसे बातचीत भी नहीं करेगा। अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहा आज के डेट में, तब समझ लीजिए परमेश्वर आपका शत्रु। मैं उल्टा भी पढ़ के देखती हूँ। अगर आज के सुबह के टाइम में आपसे बात नहीं किया हो सकता परमेश्वर आपका शत्रु बन गया। आपके जीवन में कुछ बात है जिसके कारण परमेश्वर आपसे बात नहीं किया। अच्छा से मन में रखिए, परमेश्वर के पक्ष में कुछ भी गलती नहीं होता, हमारे पक्ष में ही हमेशा गलती रहता। अगर आज मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुना हूं, कारण है परमेश्वर आपके साथ नहीं है ना। और उस जगह में जरूर शाऊल के लिए वहां बताया जा रहा है, कल इतना देर में कहाँ होगा, क्या होगा, आने वाली बातों को जरूर प्रकट किया। जरूर वहां वो अच्छा तो नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर वहां उसको वहां दे दिया। ठीक, वो तो वहां से फिर उठ के निकल गया, अपना घर चला गया, खा के पीकर फिर वहां से चला गया। मैं अगला अध्याय से एक बात बोलकर अंत करना चाहती हूँ। क्या है, 29 अध्याय में, अभी जो 28 अध्याय में ही ये फलिस्ती लोग आए हैं, तो उसमें क्या है, कैसा है, लेकिन अभी देखते हैं वो जरूर लड़ाई एकदम पक्का होकर निकल रहे हैं। यहाँ दूसरे साइड में भैया वहां आज्ञा न माना, परमेश्वर उसका शत्रु बना, लेकिन यहाँ ये परमेश्वर के शत्रु के साथ है, लेकिन इसके जीवन में कामें अलग है। अगर सही देखा जाए, फलिस्ती परमेश्वर को मानने वाले नहीं है, लेकिन दाऊद परमेश्वर के शत्रु के साथ रहा। वहां शाऊल के लिए परमेश्वर शत्रु बना, यहां शत्रु के पास दाऊद रहा। दोनों स्थिति देखिए, दोनों की स्थिति देखिए। यहां ये परमेश्वर इसका शत्रु बना, यहां परमेश्वर का शत्रु के साथ दाऊद रहा। दोनों के साथ परमेश्वर का व्यवहार अलग अलग है। देखिए, ये तो जरूर
आकीश राजा को मदद करने के लिए है, और ये लोग लड़ाई में भी निकल गए हैं। अच्छा देखिए 29 का दूसरा पद, फलिस्तियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए, और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। कहाँ? युद्ध के मैदान के पास तक आ गए हैं, अभी लड़ाई के स्थान पर आ गए हैं। वहां जाने के बाद वहां एक घटना घट रहा है। वो क्या है? आकीश के सरदार लोग बोल रहे हैं, ये क्यों जा रहा है, ये कहाँ है, ये क्या है, ये कौन है, ये क्यों जा रहा है? लास्ट मिनट में, अंत के क्षण में दाऊद को कहा जा रहा है नहीं जाना। मैं तो बोलूंगी यहां इसको शाऊल को नहीं कहा गया मत जाओ करके बोला था परमेश्वर ना, परमेश्वर वहां शाऊल को रोका नहीं। लेकिन यहां देखते हैं दाऊद के जीवन में एक रोक मिल रहा है। क्या मिल रहा है? राजा के वो आकीश राजा के सरदार लोग बोल रहे ये हम लोग के साथ नहीं जाएगा। आखिरी मिनट में मान लीजिए आप कुछ काम करने के लिए निकले हैं, पूरा मन से तन से और सब करने के लिए निकले हैं, लेकिन लास्ट मिनट में कुछ ऐसा हुआ हो आपको जाने के लिए मना किया जाएगा, आपको बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। ये जब वहाँ देखिए दाऊद उसी में कुछ बातों को कहता, 3 पद में, मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया करके राजा गवाही दे रहा है। राजा क्या गवाही दे रहा है? इसी में कुछ दोष नहीं है। और दाऊद भी कहता है मुझ में क्या गलती को आपने पाया। दाऊद भी बोल रहा है मैं इतना किया हूँ, आपके लिए कितना काम किया हूँ, मैं कभी तो आपके विरोध में कुछ काम नहीं किया हूँ। लेकिन राजा अच्छे गवाही दे रहा है, राजा अच्छे गवाही दे रहा है इसके बारे में, मैं आपके विरोध में क्या किया हूं। राजा अच्छा से गवाही दे रहा। दाऊद भी अपने बारे में बोल रहा है भैया कभी कभी आप कितने भी अच्छे मन से सच्चे दिल से भी काम करेंगे, लोग आपको शायद रोकेंगे, लास्ट मिनट में रोकेंगे। मान लीजिए आपके जीवन में कुछ गलती हो, रोका जाएगा, तब सोच सकते हैं कि हाँ मेरी गलती है, अच्छा गलती मेरी है। अगर आप में कुछ गलतियां नहीं है, अगर आपको रोका जाएगा, किसी काम से आपको हटाया जाएगा, आपको बहुत ही दुख होगा, बहुत ही दुख होगा। और राजा के नजर में ये परमेश्वर के दूत के समान है। वहां लिखे देखिए 9वें पद में लिखा है, तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तो इसका मतलब एक वक्त को लोग आपको बहुत अच्छा मानकर इस्तेमाल करके भी बाद में आपको हटाने का काम कर सकते हैं। आप में दोष नहीं होने के बावजूद लोग आपको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। उस व्यक्ति आपको, जो व्यक्ति आपसे काम लिया, उनके सामने अच्छे दिखते हैं, फिर भी क्या आ सकता है आपके जीवन में? किसी काम से रोका जा सकता है। ये एक व्यक्ति को बहुत तोड़ेगा, चूर चूर करेगा। मैं तो बोलेंगे एक व्यक्ति को चूर चूर करेगा, उस व्यक्ति को जरूर बहुत दुख होगा। लेकिन मैं इस जगह में एक वचन पढ़ना चाहूंगी। कौन सा वचन है? इसको तो हम लोग बराबर पढ़ते हैं, रोमियो 8वां अध्याय।
रोमियो 8वां अध्याय उसका पढ़ेंगे। इस वचन को अच्छा से जानते हैं। 28 पद, यहाँ पौलुस अच्छा से लिखता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। भैया, हम लोग के जीवन में कभी कभी द्वार बंद हो जा सकता है। उस समय कभी कभी पता नहीं चलता है मेरे जीवन में क्या भलाई हो रहा है। लगता है कि भलाई नहीं है, हानि दिख रहा है, आंसू आ सकता है, लगे कि मैं सच्चे दिल से काम किया हूं लेकिन मुझे हटाया गया। यहाँ तो दाऊद सोचा होगा, मैं सच्चे दिल से काम किया लेकिन ये आदमी मुझे क्या कर दिया, हटा दिया। आपके जीवन में इस प्रकार की बातों को शायद आपको सामना करना होगा। उस समय वो बात भी वहां लिखा है, सब बातें मिलकर, एक बात नहीं है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और उस जगह में एक और शर्त भी मैं देखती हूं, वो क्या है, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। एक शर्त जो है उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। दूसरा एक और शर्त है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आप परमेश्वर से प्रेम रखने वाला होना है, और दूसरा उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ व्यक्ति। ये दो शर्त है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, आप याद रखिए आपके जीवन में परमेश्वर हानि को कभी भी भेजेगा नहीं। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर हानि की बात भेजेगा नहीं। लास्ट मिनट में कुछ बातें बंद हो गई, रुक गई हैं, या एकदम रोकने से आपको एक ऐसा घटना घट गई हो, जा नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, बंद हो गया वो बात, तो याद रखिए उसी में परमेश्वर का हाथ है, उसी में आपके लिए भलाई होगा। मैं इस वचन को कई बार पढ़ के साहस पाती हूँ। भजन संहिता 23, भजन संहिता 23 ये 6वां पद, हिंदी में अनुवाद अलग है, इंग्लिश में शब्द अलग है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, नहीं साथ साथ नहीं, मेरे पीछा करेंगी, फॉलो, मेरे पीठ पर। इंग्लिश के अनुसार ऐसा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे पीछे पीछे आएगी। परमेश्वर पीछे पीछे प्रॉब्लम को, तकलीफ को, नुकसान को नहीं भेजेगा। क्या भेजेगा? भलाई ही को भेजेगा। अब थोड़ा सोचिए, तमिल में भी पीछा करेगी ये लिखा है, लेकिन हिंदी वाले लिखे हैं साथ साथ बनी रहेगी, लेकिन तमिल और इंग्लिश अनुवाद में पीछे आएगा, मेरे पीछे पीछे जरूर भलाई आएगी। परमेश्वर का भलाई जरूर मेरे पीछे पीछे आते रहेगी। तो आज भी हम ये साहस पाए, आज भी परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए पीछे पीछे क्या भेज रहा है? भलाई को भेज रहा है। भले सामने जाने के लिए बन नहीं रहा है, रोका गया है। सामने आपको जहां जाने के लिए बहुत अपेक्षा के लिए, आपकी अपेक्षा एकदम तोड़ा गया है, आपकी अपेक्षा अनुसार चला भी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर उसमें भलाई रखा है। परमेश्वर भलाई रखा है। यहां लास्ट मिनट में उसको बोला जा रहा, तुरंत
सूर्य उदय होते ही तुम निकल जाओ। देखिए लिखा है 29 का, पहला शमूएल 29 का 10 में लिखा। इसलिए अब तो अपने प्रभु के सेवकों के लेकर जो मैं तेरे साथ आए हैं, तड़के उठना रे, तुरंत निकल जाओ। पहले वाह वाह करके वाह 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 बहुत अच्छा है तुम चलो बोल के वही खींचा, अभी वही क्या कर रहा, लात मार के निकल जाओ बोल रहा। तड़के उठो, जल्दी उठ के निकल जाओ। अगर कोई व्यक्ति आपको सुबह ही निकल जाओ बोलेंगे तो आप उस समय बहुत ही टूट जाएंगे। मैं होती तो बहुत टूट जाऊंगी, बहुत टूट जाऊंगी। देखिए बोल रहा है कि तड़के उठकर उजाला होते ही चला जाना। और इसमें तो ऐसा है, लेकिन अंग्रेजी में मेरे को तो इसमें ये भी और कुछ ऐड हुआ है, हिंदी में नहीं है। वो क्या है, जिस जगह को मैंने तुम्हें दिया है तुमको रहने के लिए, वहां चले जाओ और कहीं नहीं। You go to the place which I have selected for you there and set no bothersome word in your heart. तुम वहां जाओ लेकिन दिल में भी इसको कुछ भी गलत सलत बोलना नहीं चाहिए। हम लोग को वापस जाना, अगर किसी काम में रोका जा रहा है, अलाउ नहीं किया जा रहा है, अनुमति नहीं मिल रहा है, उस समय हमारे हृदय की हालत कैसा है? हम हमेशा चाहते मेरे हृदय के अनुसार, मेरे विचार के अनुसार, अपेक्षा के अनुसार, चाल के अनुसार, मेरे मांग के अनुसार सब कोई करे। यहां राजा बोल दिया ना। लेकिन हृदय में भी इसको लेकर कुछ भी चीज तुमको तकलीफ नहीं देना। चुपचाप से जो जगह दिया वहां वापस जाओ। ये बहुत कठिन बात है। अगर आपको किसी बात को लेके, किसी बात में वापस चले जाओ बोलेंगे, वो कैसा रहेगा? भैया दुनिया में किसी को बाहर करना आसान नहीं है, किसी को वापस भेजना आसान नहीं है। लेकिन दुनिया में कभी कभी किसी से इस प्रकार की बातों को सुनने के लिए भी शायद अवसर हमारे जीवन में आ सकता है। अगर कोई मुझे वापस भेज देंगे, मेरा दिमाग कैसा काम करेगा? मेरा दिमाग ये काम नहीं करेगा ना। आप देखेंगे, बाद में देखेंगे, आज तो शुक्रवार है, हम बाद में देखेंगे। ये वापस जाने के बाद वहां इससे और बड़ा एक दुर्घटना उसके लिए अपेक्षित है, अपेक्षा में बैठा है। यहां से वापस गया, वहां दूसरा कुछ होकर बैठा। जीवन में कभी कभी इस प्रकार धक्का देने वाली बातें आएंगे, हम लोग उस समय निराश नहीं होना। एक चीज याद रखिए, परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई करता है। परमेश्वर सारी बातों को मेरे जीवन में भलाई के लिए अलाउ करता है। कभी कभी मान लीजिए आप चाहे होंगे ऐसा करें वैसा करें, नहीं हुआ हो, याद रखिए परमेश्वर का विचार, परमेश्वर की इच्छा क्या है करके भी शायद उस समय पता नहीं चलेगा। कभी कभी बातें जो हो रही हैं उसी से आप समझेंगे नहीं क्या हो रहा है। कभी कभी मालूम नहीं चलता है क्यों ये सब हो रहा है, लेकिन उस कुछ दिन के बाद पता चलता है उस बात से आज के डेट में क्या भलाई को परमेश्वर कर रहा है। शुरू में नहीं पता चलता है। मैं अपने जीवन में कई बातों को देख चुकी हूँ। मैं शुरू में बहुत बार सोची थी जब से परमेश्वर मुझे क्यों बाहर किया, लेकिन बाद में परमेश्वर ने कहा इसी वजह से मैं पहले ही काम किया। मुझे बहुत
धक्का लगा, आश्चर्य लगा, धक्का की बात नहीं, आश्चर्य लगा। क्यों? मैं सोची नहीं, लेकिन परमेश्वर सब चीज जानता है, भविष्य में क्या होने वाला है, उसके लिए वो अपना हाथ पहले ही बढ़ा दिया। मेरा दिमाग बहुत छोटा सोचता है, परमेश्वर का दिमाग बहुत विशाल सोचता है। परमेश्वर का दिमाग बहुत विशाल सोचता है। तो इसलिए आपके जीवन में अगर किसी बातों में जाने का, करने का रोका जा रहा है, आगे बढ़ने का रोका जा रहा है, थोड़ा सा सोच लें, शायद परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भलाई का काम करता है। आइए हम प्रार्थना करें।